एनटीए चीफ ने कहा है कि जो नीट का पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। जब तक सीबीआई नहीं कहेगी, सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाएगी, हम मानेंगे ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। केवल पेपर के दो चार क्वेश्चंस हैं वो लीक हो गए हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन लीक हो चाहे दो क्वेश्चन लीक हो, पेपर लीक मतलब पेपर लीक ही होता है। मुझे तो शर्म आ रही है, क्या बताऊं। एक तरफ चीफ जस्टिस हैं जो युवाओं को कॉकरोच बताते हैं, और एक तरफ एनटीए हैं, एनटीए चीफ हैं जो कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर तो फिर पेपर रद्द क्यों हुआ? पेपर रद्द हुआ है ना। पेपर जब रद्द हो गया है, सीबीआई जांच बैठ गई है, सीबीआई गिरफ्तारियां भी कर रही है, दोबारा एग्जाम करवाने की डेट भी आ गई है। आपने ही दोबारा एग्जाम करवाने की डेट दी है, आप कह रहे हैं नहीं अब लीक नहीं हुआ है। ऐसे बयान देते हुए शर्म बिल्कुल नहीं आती है? मतलब कुछ कोई कॉमन सेंस। कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। देश के लाखों छात्रों की मेहनत होती है, सालों की तैयारी होती है। कोई कक्षा 9 से तैयारी कर रहा है, कोई कक्षा 11 से तैयारी कर रहा है। माँ माँ बाप की उम्मीदों को कंधों कंधों पे उठाए रहते हैं बच्चे। फिर एग्ज़ाम दे के आते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे में पूरे अंक लाए हैं। जब बिहार, झारखंड और कई राज्य, राजस्थान जैसे राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं, व्हाट्सएप चैट्स सामने आ गई हैं, लाखों बच्चों ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए हैं, तब भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर बल्कि रद्द हो चुका है, दोबारा एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसी खुद जांच पर भरोसा नहीं कर रही है, या फिर जिम्मेदारी से बच रही है, या फिर हमारे सवालों को टाल मटोल कर रही है। सवाल यहाँ सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल भरोसे का है। सवाल उस भरोसे का है जो हर छात्र परीक्षा हॉल में लेकर जाता है। अगर सिस्टम इतना ही पारदर्शी है तो फिर बार बार ये विवाद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा, एक प्रोफेसर है, उनके पास पूरा एक्सेस था इन पेपर्स का, और उन्होंने ही पेपर लीक किए हैं, और इनके पास पहले से एक्सेस था। तो क्या उन्होंने 2025 2024 में पेपर लीक नहीं किए होंगे? मुझे ध्यान है जो पीडब्ल्यू वाले अलक पांडे सर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए नीट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन पेपर उस समय रद्द नहीं हुआ था। अगर सिस्टम इतना ही पारदर्शी है तो बार बार विवाद क्यों हो रहा है? हर साल परीक्षा के बाद हंगामा क्यों हो जाता है? क्यों छात्रों को कोर्ट तक जाना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में मेहनत से ज़्यादा मैनेजमेंट ताकतवर हो गया है? जो छात्र दिन रात पढ़ते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, उनका एक भविष्य होता है, उनका सपना होता है डॉक्टर बनेंगे। मेहनत करते हैं, 3 3 4 4 5 5 साल बच्चे मेहनत करते हैं। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो पेपर रद्द क्यों हुआ है फिर? और दोबारा डेट क्यों आई है? और गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? और अगर आपको पता ही था पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर सीबीआई की जांच क्यों बैठी? देश जवाब चाहता है, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य किसी एजेंसी की इमेज से बड़ा है। आप अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। बिहार में पहले पुल बहुत टूटते थे, लोग बाग बहुत हो हल्ला करते थे, मीडिया में चलता था। कुछ दिन पहले भी एक पुल गिरा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, न्यूज़ में भी ज़्यादा नहीं चला। आम आदमी ने भी सुना और सुनकर इग्नोर करके कह दिया कि ये तो होता रहता है। जब किसी व्यक्ति का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है ना, वो सिस्टम से विश्वास उठना उस देश के लिए सबसे हानिकारक है। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं पॉलिटिकल ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने एक बार नोटिस की है, जितने पेपर लीक होते हैं सब बीजेपी की सरकार है जहाँ पे, वहाँ पे ही क्यों लीक होते हैं? रहने दीजिए, मैं पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इससे विवाद हो जाता है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेहनत करने वालों का जब भरोसा टूटता है ना, तो वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है।
आपको क्या लगता है, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की ज़रूरत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।